Hello students, in today's video lecture I am going to share with you the concept of various program design tools that are available in C programming language. In my previous video lecture I talked about what a programming language is, and also I have explained the basic structure of C programming language, and I also get you aware about the structure of a simple C program. Now in this lecture I will discuss with you the various program design tools that we can make use of in designing a program in C programming language. Now, before going into the details of various program design tools, first let me explain the concept of program design. What is a program design? अब क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सपोज़ हमने अपना एक घर बनाना है, या सपोज़ किसी इंजीनियर ने एक पुल बनाना है, किसी रिवर के ऊपर कोई ब्रिज बनाना है, तो क्या किया जाता है कि डायरेक्टली उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती है। सबसे पहले उसका एक इंजीनियर क्या करता है, जो आर्किटेक्ट होता है, वो मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ दैट ब्रिज। वो उसका एक मैप बनाता है, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है। अब उस मैप में क्या डिफाइन किया जाता है कि उसकी ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, उसमें पिलर्स कितने होंगे, what should be the distance between the pillars, what would be the structure of a pillar की width, length, height क्या होगी, ब्रिज की स्लोप क्या होगी। these all things are given in detail by the architect। वो उसमें डिटेल में बताता है कि एक मैप बना देता है, ब्लूप्रिंट बना देता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। once the blueprint is ready, once the map of the bridge is ready, now the actual construction work starts। अब एक्चुअली में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू दैट मैप। अब जब मैप रेडी है तो जो ब्रिज बनाने वाला है उसको उसके डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना है। नो, द डिज़ाइन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल टू हिम। अब डिज़ाइन उसके पास ऑलरेडी है, अब उसने फोकस करना है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, कंक्रीट मटेरियल्स क्या क्या यूज़ करना है और किस रेशो में यूज़ करना है, सीमेंट कौन सा यूज़ करना है, स्टील कितना यूज़ करना है, आयरन कितना यूज़ करना है। तो दीज आर द टू डिफरेंट फेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज। वन इज द डिज़ाइन ऑफ द ब्रिज, मैप ऑफ द ब्रिज, एंड सेकंड इज द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं किया जाता। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, किसी बंदे को डायरेक्टली उसकी कंस्ट्रक्शन पे शुरू कर दें विदाउट प्रोवाइडिंग हिम द डिज़ाइन ऑफ द ब्रिज, तो उसने डिज़ाइन पे भी फोकस करना है और मटेरियल पे भी फोकस करना है एट द सेम टाइम। ये उसकी एफिशिएंसी को कम करता है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम हम किसी भी, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसके अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्राम मीन्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम टू एग्जीक्यूट। तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख के उसको दे देते हैं। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखना है ये एक अलग चीज़ है, दैट इज कॉल्ड एज सिमेंटिक्स। क्या लिख के देना है उसको, और दूसरा लिखना कैसे है, उस लैंग्वेज के अंदर चीज़ें लिखनी कैसी हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स इन माय प्रीवियस लेक्चर। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है, तो मीन्स सी लैंग्वेज की बात करेंगे हम सिर्फ अब, तो सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले चीज़ कि प्रोग्राम बनाना क्या है, हमें कौन सी प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व करवानी है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाएगा कि वो प्रॉब्लम है क्या और उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले उस पर फोकस किया जाएगा। वंस द ब्लूप्रिंट इज रेडी, वंस द डिज़ाइन इज़ रेडी, कि हमने बना दिया कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। कैसे करने का मतलब कि उसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से लेने हैं, उसमें इनपुट क्या होगा, उसमें आउटपुट क्या होगा, वो हमने डिसाइड कर लिया। वंस द डिज़ाइन इज़ रेडी, डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम इज़ रेडी, फिर एक्चुअली में प्रोग्राम का कोड लिखा जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर उसका प्रोग्राम टाइप किया जाता है, लिखा जाता है। तो जब प्रोग्राम लिखना है तो उस टाइम पे उसको जो प्रोग्रामर है, जैसे कि हम लोग हैं, हमने प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्रामर को उस टाइम उसके डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना। डिज़ाइन उसके पास है, उसको पता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, वेरिएबल्स कितने चाहिए, वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनपुट कैसे करना है, आउटपुट कैसे करना है, वो उसको क्लियर है इन द प्रोग्राम डिज़ाइन। अब उसको सिर्फ फोकस करना है प्रोग्रामिंग के ऊपर कि कोड लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या है, उसमें सिंटेक्स क्या है, उसके ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं, कॉमा कहाँ होगा, सेमी कॉलन कहाँ होगा, कॉलन कहाँ पे होगा। तो ये दो डिफरेंट फेजेस को डिफ्रेंशिएट किया जाता है टू मेक अ बेटर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो एक अच्छी प्रोग्रामिंग ये होती है कि पहले प्रोग्राम
में क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग की जाती है। जो प्रॉब्लम को डिफाइन करने का फेज है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम डिजाइन। In this video lecture, in today's lecture, I am going to discuss with you the various program design tools that are available in C language. Okay, there are a number of design tools are available, and I am going to discuss with you only the 3 program design tools that are a part of your syllabus. These 3 program design tools are: first is algorithm, second one is flowchart, and third one is pseudocodes. These are the 3 program design tools. वैसे तो बहुत सारे program design tools हैं that one can make use of, but these 3 make part of your syllabus. तो मैं यही discuss करूँगा आप लोगों के साथ one by one. First I will explain the algorithm. What is an algorithm? An algorithm is a procedure for solving a particular problem. कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिदम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, this is the basic definition of an algorithm, a step by step procedure for solving a problem. कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स हम लिखते हैं एक सिंटेक्स में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सो मैनी, जितने भी स्टेप्स उसमें होंगे वो 1 by 1 लिखे जाते हैं. दैट स्टेप्स आर कॉल्ड एज एन एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सपोज let us take an example of factorial of a number. ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, what is a factorial of a number. किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे सपोज let us talk about the factorial of 3. 3 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड किया जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड द रिजल्ट इज 6. तो 6 इज द फैक्टोरियल ऑफ 3. इसी तरह से अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1. तो ये स्टेप्स हैं. किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है तो उसमें स्टेप्स क्या हैं, जो नंबर है उसको एक उससे कम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जो रिजल्ट आएगा उसको भी उसके एक और कम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, सो ऑन अप टू 1. तो दिस इज द प्रोसीजर. दीज आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर. सो दिस इज एन एल्गोरिथम. कि उसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे. सपोज एक जनरल सी एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, सिंपल सी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. द एल्गोरिदम टू मेक अ कप ऑफ टी. आपने एक कप चाय का बनाना है तो उसका एल्गोरिदम क्या है. एल्गोरिदम मीन्स उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज टेक अ पैन. ओके, सेकंड स्टेप इज बॉयल सम वाटर इन द पैन. थर्ड स्टेप इज पुट सम टी लीव्स एंड शुगर इन इट. फोर्थ स्टेप इज पुट सम मिल्क इन इट. Fifth step is boil it for some time, and the last step is tea is ready. These are the various steps that are involved in making a cup of tea. तो ये जो सारे steps involved होते हैं, all these steps are form the algorithm. This is an algorithm for making a cup of tea. Now I will talk in the sense of programming language. अब मैं सीधा प्रोग्रामिंग में आ जाता हूँ. अब मैं एल्गोरिदम लिखूंगा, एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स. अब प्रोग्राम क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम जो हमने कंप्यूटर से सॉल्व करवानी है. सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाना है टू ऐड 2 नंबर्स. इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम टू ऐड 2 नंबर्स. हम कॉपी पेन पे इजीली कर सकते हैं. अगर आपको टीचर कोई कहता है कि ऐड 2 नंबर्स, तो सबसे पहले टीचर आपको इनपुट देगा. मीन्स इनपुट क्या देगा, 2 नंबर देगा जो आपने ऐड करने हैं. वो इनपुट आपके पास आ गई, फिर आप उसकी करते हो प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मीन्स वो 2 नंबर्स को ऐड कैसे करना है वो आपको पता है. फार्मूला होता है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. आपने 2 नंबर्स को ऐड किया. ऐड करने के बाद आप आउटपुट टीचर को दे देते हो. सो देयर आर 3 पार्ट्स, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. कोई भी प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं. इनपुट क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, और उसकी आउटपुट क्या होगी. तो अगर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम हमने बनाना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले हम उसका एल्गोरिदम लिखेंगे. पहले उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग करेंगे. तो एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, एल्गोरिदम में स्टेप्स लिखे जाते हैं. दीज आर द 5 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स. स्टेप 1 इज स्टार्ट. दिस इज ऑलवेज द सेम स्टेप इन ऑल द एल्गोरिदम्स. कोई भी एल्गो आप लिखेंगे उसमें पहला और लास्ट स्टेप सेम रहेगा. फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप, एंड और एग्जिट. आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक चीज़ लिखनी है आपने. तो स्टार्ट, इट मीन्स एल्गोरिदम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. स्टेप 2,
स्टेप 2 मीन्स आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें आपको इनपुट क्या चाहिए। तो हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हमें दो नंबर्स चाहिए, तो हम लिखेंगे इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स के नाम दे सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट टू नंबर्स एक्स एंड वाई, इनपुट टू नंबर्स नंबर 1 एंड नंबर 2। वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। एल्गोरिदम के अंदर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो आपकी चॉइस है। सिर्फ आपने क्लियर करके बताना है कि आपको करना क्या है उसमें। तो सेकंड स्टेप में हमने दो नंबर्स इनपुट कर दिए। थर्ड स्टेप, अब जब दो नंबर्स हमारे पास आ गए तो हम उसे डायरेक्टली हमने उनको ऐड करना है। इन थर्ड स्टेप सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप लिख सकते हो C is equal to a plus b, add is equal to a plus b. The name of the variables does not matter. It is up to the user. वो कुछ भी यूज़ कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट होगी। जब नंबर हमारे पास आ गया, दो नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट हमारे पास आ गया, तो देन आउटपुट हमें सिंपली उसको प्रिंट करवाना है। देन डिस्प्ले और प्रिंट सम, आप कुछ भी लिख सकते हो, डिस्प्ले सम और प्रिंट सम दोनों नहीं लिखने, आपने एक ही चीज़ लिखनी है, डिस्प्ले सम। सो दिस इज एन एल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। Here is another example, the algorithm to calculate the simple interest. आपने simple interest calculate करना है तो उसका algorithm क्या होगा? The first step is start, simply आपको पता है start. Second is input. Input में हमें क्या क्या चाहिए? Simple interest में आपको तीन चीज़ें चाहिए, principal, rate and time. ठीक है, तो आप लिखोगे इनपुट पी आर एंड टी। अब इसकी जगह आप पूरा भी लिख सकते हो, इनपुट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, और सिंपली पी आर टी, और स्मॉल लेटर में पी आर टी, ये आपकी चॉइस है। जब नंबर्स हमारे पास इनपुट आ गए, देन द प्रोसेसिंग पार्ट, प्रोसेसिंग मीन्स फार्मूला एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। Once this is calculated, the value of the simple interest gets stored in this variable SI. SI में store हो गया result, simply print the value of SI, display or print SI, and last step stop or exit. So this is an algorithm. So this is the first program design tool, that is algorithm. Algorithm क्या होता है? Now second program design tool is flowchart. सिंपल है। प्रोग्राम डिज़ाइन टूल क्या होता है कि प्रोग्राम बनाने से पहले उसका एक मैप बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मींस उसमें तीन चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, उसमें इनपुट क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, और आउटपुट क्या होगी। इनपुट मीन्स उसमें डेटा क्या क्या देना है, प्रोसेसिंग मीन्स उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, और आउटपुट मीन्स जो फाइनल वैल्यू आ गई तो उसको प्रिंट कैसे करवाना है हमने। तो एल्गोरिथम इज वन ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन। अनदर प्रोग्राम डिज़ाइन टूल इज फ्लो चार्ट। सेम है, जैसा एल्गोरिदम में होता है वैसा ही फ्लो चार्ट में होता है, और वैसा ही तीसरा जो हमारे पास प्रोग्राम डिज़ाइन टूल है सीडो कोड, उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, सिर्फ तरीका अलग अलग है लिखने का चीज़ों का। एल्गोरिदम के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी जाती हैं। फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है, फ्लो चार्ट इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। वही एल्गोरिदम को जो अगर पिक्चर की फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, बाकी सेम चीज़ें हैं, इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट होगी। तो वेरियस सिंबल्स आर यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट। दीज सिंबल्स आर लाइंस, दिस कैन बी लाइंस, दिस कैन बी एरोज और बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। सो दीज आर द वेरियस सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट। फर्स्ट सिंबल इज दिस ओवल साइन। ये ओवल शेप का एक बॉक्स होता है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट और एंड। स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करता है ये बॉक्स। अगर हमने स्टार्ट, क्योंकि आपको एल्गोरिथम में मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट और सबसे लास्ट स्टेप होता है एंड, इसमें भी ऐसा ही होता है। फ्लो चार्ट में सबसे पहला जो होता है दैट इज स्टार्ट, एंड लास्ट जो होता है वो एंड, और उनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस ओवल शेप सिंबल के साथ। सेकेंड सिंबल इज दिस एरो साइन। अभी एरो साइन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ द डेटा। फ्लो कैसे होगा, पहले स्टार्ट होगा फिर एरो बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा एरो, वो फ्लो रिप्रेजेंट करता है पूरे फ्लो चार्ट का। थर्ड शेप इज दिस पैरेललोग्राम। यू नो द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपने पढ़ा हुआ सिंपल मैथमेटिक्स में। तो पैरेललोग्राम इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर या एल्गो के अंदर पहले स्टार्ट हो गया, स्टार्ट और एंड ओवल में हो गया, फ्लो लाइंस के साथ, एरो लाइंस के साथ रिप्रेजेंट हो गया। अब उसमें इनपुट और आउटपुट भी होती है, जो इनपुट और आउटपुट होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम शेप। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग पार्ट। प्रोसेसिंग मीन्स जो फॉर्मूला है दैट इज रिटन इन द रेक्टेंगल। एंड एट लास्ट इज दिस डिसीजन डायमंड।
it is used for making the conditions. If there is a condition कि अगर this condition is true then do this, if condition is false then do this, for that purpose, for conditioning purposes, this decision diamond is used. Now I will explain all these symbols by making use of an example. This is a flow chart to add two numbers. जैसे मैंने अभी दो नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिदम आपको बताया कि कैसे लिखना है. फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, सेकंड इज इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, थर्ड स्टेप इज सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, फोर्थ स्टेप इज डिस्प्ले सम एंड फिफ्थ स्टेप इज एग्जिट. अब उसी एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. आप ध्यान से देख लो फ्लो चार्ट बनता कैसे है. सबसे पहले ये ओवल शेप्ड, क्योंकि पहले स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये स्टार्ट किया हमने, ये ओवल शेप बनाया, उसमें लिख दिया स्टार्ट. अब उसके बाद एरो, क्योंकि फ्लो है, फ्लो नीचे जाएगा. अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप याद करें एल्गोरिदम में क्या था. सेकंड स्टेप में इनपुट द टू नंबर्स. तो हमने दो नंबर्स को इनपुट करना है, इनपुट नंबर 1 कॉमा नंबर 2. अब इसमें आप इनपुट ए कॉमा बी भी कर सकते हो. आप ऐसे भी लिख सकते हो इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, इनपुट एक्स एंड वाई. आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका मैटर नहीं करता. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द प्रॉपर सिंबल्स फॉर प्रॉपर यूज. अब यहाँ पे इनपुट हो रहा था, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होती है. तो पैरेललोग्राम के अंदर ये दो नंबर्स हमने इनपुट कर दिए, इनपुट नंबर 1 नंबर 2. देन फिर से फ्लो लाइन. उसके बाद क्या होता है, इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग मीन्स फार्मूला, वो रेक्टेंगल में लिखा जाता है. ये रेक्टेंगल ड्रा की, रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2. अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप वेरिएबल्स का नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो वेरिएबल के नाम आपने एक बार इनपुट में यूज़ कर दिए, वही वेरिएबल्स के नाम आपको नीचे भी प्रोसेसिंग या कहीं भी वही सेम यूज़ करने. आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे लिखोगे इनपुट नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और यहाँ पे आपने लिख दिया सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. ऐसा नहीं है. जो वेरिएबल्स के नाम यहाँ रखेंगे वही वेरिएबल्स के नाम यहाँ फार्मूला के अंदर यूज़ करने हैं आपको. वंस द प्रोसेसिंग पार्ट इज ओवर, फिर हमें डिस्प्ले करवानी है, वैल्यू प्रिंट करनी है, मीन्स आउटपुट है. आउटपुट के लिए अगेन पैरेललोग्राम, सेम शेप, पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम, प्रिंट सम, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम. देन आफ्टर दिस एंड मीन्स हेयर द फ्लो चार्ट टर्मिनेट्स. हमारा काम खत्म हो गया. एंड फिर से ओवल शेप के अंदर एंड लिख दिया. सो दिस इज द फ्लो चार्ट टू ऐड two numbers. So this was all about various program design tools, and the remaining third one I will explain in the next video lecture, that is pseudocode.